नमस्कार, आप देख रहे हैं सलमान की आवाज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के साथ। ईरान के समर्थन में रीलबाजी का मामला गरमाया। तोप चलाने के दौरान मुस्लिम युवकों ने बनाई थी रील। हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंच कर जताई नाराजगी, प्रदर्शन कर नारेबाजी। रमजान में चलाने वाली तोप को बंद करने की मांग। हिंदू संगठनों ने दी चेतावनी, जल्द एक्शन नहीं तो होगा उग्र प्रदर्शन। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की गई। को दे रहे हैं जिससे कि यहाँ की जो आबो हवा है वो खराब हो रही है, सामाजिक ताना बाना खराब हो रहा है। आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देके ये उनसे मांग की है कि तुरंत एक तो वो तोप बंद की जाए, उसके बाद जो लोगों द्वारा इंस्टाग्राम फेसबुक पर दुर्ग से तोप जलाकर चुनौती दी गई है, ऐसे सारे युवकों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उन पे रासुका की कार्रवाई की जाए, अन्यथा संगठन रोड पे आकर और उग्र आंदोलन करेगा। पहली बात तो ये क्या, तोप की कोई परमिशन भारत सरकार से मिलती है और ना ही आज तक कोई कागजों में भारत सरकार ने इसकी परमिशन दी है। ये सिर्फ माननीय कलेक्टर महोदय, यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस बात से सहमत रहता है कि साहब परंपरा अनुसार तोप को चलाने का हम निर्भय काम करते हैं। तोप कलेक्ट्रेट में जब्त रहती है। यदि सोमेश्वर धाम का एक दिन ताला खुलता है तो एक दिन तोप चलाने की शायद अपन उसको मान लें, लेकिन परंपरा अनुसार 30 दिन कंटिन्यू तोप चल रहा, शाम को चल रहा, सुबह चल रहा, नगाड़े बजना। अभी मेन गेट इन्होंने पुरातत्व विभाग वालों ने पब्लिक के लिए बंद कर दिया था कि जहाँ पे किला क्षतिग्रस्त हो रहा है, लोग जहाँ आते हैं कभी भी गिर सकता है, इसलिए हमने रास्ता बंद कर रहा, आप पीछे से जाइए। पब्लिक ने उनकी बात मानी। हमारे जब त्यौहार होता है शिवरात्रि का, वो लोग जाते हैं साइड से जाने लगे। लेकिन यदि बाहर के लोग आके जहाँ पे इस तोप पे अपना राज जमा के जो चला सकते हैं कि ये तोपें हम ईरानी के पक्ष में पूरे भारत, पूरे देशों में, पूरी दुनिया में इस तोप का उपयोग करेंगे, ऐसी तोप चीज़ को बंद कर देना चाहिए। और एक बात, माननीय कलेक्टर महोदय के पास कोई परमिशन नहीं है। मैं इस पर विधिवत जानता हूँ। इससे पहले, आज से 20 साल पहले, यहाँ के मुस्लिम त्यौहार कमेटी के अध्यक्ष ने भारत सरकार से तोप चलाने की परमिशन मांगी थी। वहाँ से तत्काल आदेश आया था कि ना तो आप तोप देंगे ना तोप चलना चाहिए। या कलेक्टर साहब, तत्कालीन कलेक्टर अशोक शाह, तत्कालीन एसडीएम अरविंद कुमार दुबे पसीने छूट गए थे पानी के। 50,000 पब्लिक मुसलमान इकट्ठे होकर आ गए थे कि तोप दो। उन्होंने कि तुम 10 लाख भी आ गए तो भी हम तोप नहीं देंगे। तो ये है भारत सरकार की परमिशन। फिर उन्होंने गुमराह करा कि कोई परमिशन नहीं लोगे आप, हम आपको बैकग्राउंड में तोप दे रहे हैं और आप चला के वापिस कर दो। तो ये नियम विरोध है। आप इसको पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिनियम में देख ले। सारी चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं है कि कलेक्टर साहब, इनके कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के अधीनस्थ है। जितने भी पुरातत्व है, जितने भी अपने देव स्थान है, किले हैं, मंदिर मस्जिद है, जो भी विश्व हेरिटेज में है या जो भारत सरकार की संपत्ति है, वो विधिवत भारत सरकार से ही चलती है, लोकल कानून से नहीं चलती। सर, ये तोप वाला जो मसला है, हिंदू संगठन ने ज्ञापन दिया है, बंद करने की मांग उठी है। आज एक ज्ञापन इसके संबंध में प्राप्त हुआ है। उसका परीक्षण करके जो विधि संगत उसमें कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई करने के लिए संबंधित जो एजेंसीज हैं उनको भेजा गया है। उस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये कब की परंपरा है, कुछ स्टडी की हो, कितनी पुराना चला रहा है ये? अब इसके बारे में एक बार परीक्षण करने के बाद ही आपको विस्तृत और बता पाएंगे, लेकिन जैसा आप की जानकारी में है, विगत कई वर्षों से ये सतत रूप से कार्रवाई हो रही है। और इसके बारे में आज जो ज्ञापन है उसमें जो तथ्य उल्लेख किए गए हैं उनका परीक्षण करके जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उस पर आगे कार्रवाई क्या अनुमति दी जाती है प्रशासन की तरफ से? अब जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आज जो ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उस ज्ञापन में जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसका परीक्षण करने के उपरांत फिर आवश्यक उसमें कार्रवाई की जाएगी। कोई सर लाइसेंस जारी होता अपने यहाँ से तो आज आपके माध्यम से जो जानकारी पूछी जा रही है उसमें ज्ञापन में जो तथ्य आए हैं उसका एक बार परीक्षण करेंगे, है ना? अब वही प्रश्न आप अलग अलग तरह से पूछिए। एक बार परीक्षण करेंगे, परीक्षण करने के बाद जो तथ्य आएंगे उसके बाद ही उस पर कोई आगे की जो एक्शन है वो प्लान किया जाएगा। ठीक है।